पार्टी के द्वारा मुझे टीकमगढ़ विधानसभा से आज प्रत्याशी बनाया गया है। आप सबको संबोधित करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कुछ ही पलों में आपके बीच आने वाले हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि आज की जो वर्तमान राजनीति है, आज का जो वर्तमान परिवेश है, उस सबसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं। या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पदाधिकारी, ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जिन्होंने हमेशा पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 5 वर्ष कहते हैं पार्टी मेरी मां है, पार्टी मेरी मां है, 5 वर्ष नारे लगाते हैं, झंडा लगाते हैं, और जब पार्टी का समय 15 दिन का आ जाता है तो फिर मां की चिंता करना भूल जाते हैं और विरोध में चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जब जब चुनाव हुआ, चाहे मेरा चुनाव हो और चाहे और चुनाव हो, केवल उनकी बारी रहे तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद होती है। यदि किसी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के विरोध की बात करते हैं। पिछले नगर पालिका चुनाव का परिणाम भी आप सबने देखा है कि कुछ लोगों की वजह से कांग्रेस की नगर पालिका टीकमगढ़ में बन गई। आज नगर की स्थिति क्या है आप सबको भली भांति मालूम है। आज 8 महीने से इस नगर का विकास रुक गया है। 1 साल से अधिक हो चुका है, लेकिन 1 साल में विकास के नाम का कोई पत्थर कांग्रेस से नहीं लगा पाई। आज नगर पालिका क्षेत्र में अराजकता का माहौल है। पूरे नगर में गुंडागर्दी का आलम मचा हुआ है। जिसकी जहां मर्जी आए वो अतिक्रमण करे, जिसकी जहां मर्जी आए वो फल के ठेला लगा ले, जिसकी जहां जो मर्जी आए वो करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अभी हम शौचालय में भी गए थे। एक गरीब व्यक्ति था, उसको बहुत जोर से लेटर लगी थी, लेकिन वहां बैठा कर्मचारी अंदर नहीं जा रहा था। बोले पहले पैसा दो फिर अंदर जाने देंगे। हम उसको डांट के आए तब वो वहां अंदर जा पाया। ये स्थिति है आजकल वर्तमान में नगर पालिका। हमारे प्रदेश के मुखिया जो आज आपके बीच में आ रहे हैं, उन्होंने इस नगर पालिका टीकमगढ़ को विकास के लिए 1 वर्षों में 80 करोड़ रुपया दिए हैं, लेकिन कांग्रेस की नगर पालिका 80 पैसा भी खर्च नहीं कर पाई है। इस नगर में टीकमगढ़ में नल जल योजना के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 33 करोड़ रुपया दिया है। उस नल जल योजना में मंडी के पास पानी की टंकी बनना थी, डुमराव के पास पानी की टंकी बनना थी, नए बस स्टैंड के पीछे पानी की टंकी बनना थी। पूरे शहर में नई जो पाइप लाइन 70 साल से खराब हो चुकी है, वो नई लाइन बदली जानी थी। नई खालियों में, नई कॉलोनियों में नई लाइन बिछाई जानी थी। लेकिन 33 करोड़ की नल जल योजना कांग्रेस की सरकार, नगर सरकार अभी तक इस नगर टीकमगढ़ में प्रारंभ नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री जी ने 33 करोड़ रुपया नल जल को दिया था नगर पालिका टीकमगढ़ को कि आप नल जल योजना का काम प्रारंभ करो, लेकिन आज तक नगर पालिका इस काम को शुरू भरी नहीं कर पाई है। एस्ट्रोटर्फ के लिए हमारे मुख्यमंत्री ने पैसा दिया, उसका काम प्रारंभ है, और 8 करोड़ रुपया नगर पालिका को दिया कि ऑडिटोरियम का निर्माण करा दो। उसका टेंडर भी हो गया था जब हमारी सरकार थी, जब प्रशासक बैठे थे उस समय टेंडर भी हमने करा दिया था। लेकिन 1-1.25 साल होने को है, नगर पालिका भी ऑडिटोरियम का काम प्रारंभ नहीं करा पाई। हमने यहाँ गौशाला का भी टेंडर कराया था, नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं करा पाई। हमने मुक्ति दाम पर इलेक्ट्रॉनिक सत्याग्रह का निर्माण प्रारंभ करा दिया था, उसका भी काम नगर पालिका टीकमगढ़ ने बंद करा दिया है। आप लोग जाके मुक्ति धाम में देख सकते हैं। हमने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री से लेके आए थे। इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए, बंडा का नाला बनाया जाए और इस पानी को फिल्टर करके तालाब में छोड़ा जाए। आज तक वो नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं कर पाई। पठा का जो तालाब है, उस तालाब से बड़े तालाब को भरने के लिए हम पक्की कैनाल के लिए 2 करोड़ रुपया नगर पालिका में लेके आए, लेकिन नगर पालिका उसकी कार्रवाई आज तक पूरी नहीं कर पाई। नगर पालिका टीकमगढ़ या 3 संजीवनी क्लिनिक के लिए हम पैसा लाए, टेंडर भी कराए, लेकिन उनके द्वारा टेंडर निरस्त कर दिए गए और आज तक वो काम प्रारंभ नहीं हो पाया है। झिरकी बगिया से जो नाला प्रारंभ होकर भटनागर कॉलोनी से होकर आगे जाता है, उसका 3.5 करोड़ का हमने टेंडर करा दिया था, लेकिन उस टेंडर को निरस्त करा दिया और आज तक नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं करा पाई है। इस शहर में स्वच्छता अभियान के लिए हम 5 करोड़ रुपए लेके आए थे,
नगर पालिका काम प्रारंभ नहीं करा पाई और 10 करोड़ रुपए भी हमारे मुख्यमंत्री ने ये अधोसंरचना विकास के लिए दिया था, उस पर भी नगर पालिका आज तक काम शुरू नहीं कर पाई। ये कांग्रेस की नगर पालिका है। 1.25 साल में 80 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस नगर पालिका टीकमगढ़ को विकास के लिए दिया था, लेकिन एक भी नगर पालिका आज तक काम प्रारंभ नहीं कर पाई। केवल आरोप लगाते हैं कि मेरी कोई सुनता नहीं है। अरे और तुम दुनिया के काम कर रहे हो, तुम रंगाई के काम कर रहे हो, तुम पुताई के काम कर रहे हो, तुम गाड़ी के बिल डाल रहे हो, उसके लिए विधायक है कोई सरकार नहीं रोकती, उसके तो 1 लाख के बिल तुरंत डाल रहे हैं और बड़े बड़े काम के लिए आरोप लगाते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहे। ये कांग्रेस की नगर पालिका है। आज शहर की स्थिति देखिए कि सारे पेड़ सूख रहे हैं, उनमें पानी नहीं डल रहा है, सफाई के वाहन नहीं पहुंच रहे हैं, आधे वाहन खड़े कर दिए हैं, बोले साहब हम डीजल बचा रहे हैं। और जहां हमने पेंटिंग पिछली बार कराई थी उसमें 22 का 23 बना दिया और नगर पालिका ने पेमेंट निकाल लिया और ईमानदारी की बात कर दी है। आज नगर की क्या हालत है, लोग नगर पालिका में नहीं जा रहे हैं, हजारों नामांकन पेंडिंग हैं, लोग नगर पालिका में जाने से डर रहे हैं। कई दलाल बैठे हुए हैं, पहले उन दलालों से मिलो फिर नगर पालिका में आपका कोई काम प्रारंभ होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा माहौल पूरे विधानसभा में बने। मैं जब से विधायक बना हूं पूरे विधानसभा में मैंने निष्ठा के साथ काम किया है। जब मैं पिछला चुनाव लड़ रहा था तो मैंने देखा था कि गांव की स्थिति क्या है, कोई किसी की जमीन पे कब्जा किए हुए है, लोगों में दहशत बना हुआ है। प्रचार में जाते थे, करते फलाने दादा साहब आए, बोले हम मुर्गे उठा ले गए, बोले हमारी मुखैया उठा के खा रही उनने, बोले हमने ट्रैक्टर ले लो सोने बुरो लग रहा हो, बोले हमारे बोले ट्रैक्टर की बुरे लग रही है, हमारे भैया की हत्या करा दी घबराहटा में। यदि गांव का कोई पाल व्यक्ति ट्रैक्टर खरीदता है तो लोगों को बुरा लगता है और यदि उनके खेत में नहीं चलता है तो उसकी हत्या करा दी जाती है। ये टीकमगढ़ विधानसभा की तासीर है। अशोक यादव को आप सब लोग जानते हो, उनकी हत्या हुई थी लेकिन उसका राज आज तक नहीं खुला। उसमें फर्जी लोग दिनेश मिश्रा लल्लू जैसे लोगों का नाम लगा उसमें दर्ज करा दिया गया। चतुर्भुज पाठक जी की हत्या का आज तक राज नहीं खुला है। आपको कितनी ऐसी हत्याएं गिनाएं जो कांग्रेस के प्रशासन कार्यकाल में हुई है। नंदू यादव की हत्या, पुरानी बेरी में हत्या है और लोग बात करते हैं गुंडागर्दी की, वो आरोप लगाते कि हमारे ऊपर फर्जी 307 का मुकदमा बना दिया। अरे तुमने तो अपराध किया तो तुम पे सही मुकदमा बना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि आज से 14 साल पहले 12 साल पहले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रभात झा जी यहाँ आए थे, हरिशंकर खटीक जी थे, हम सब तक थे और एक गरीब बेटी की हम लोगों ने शादी की थी। एक गरीब बेटी की शादी करना अपराध बना के हमारे ऊपर FIR दर्ज न्यायालय से आदेश यादव सिंह बुंदेला ने कराया था। मैंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कराने का प्रयास किया था। हम कोर्ट से जीते थे, उसकी अपील उन्होंने की। उसके बाद हम जब हाई कोर्ट से गए तो अभी हम उस केस को जीत के आए। 14 साल में मैंने उनका क्या बिगाड़ा। बात करते हैं महिलाओं की। मेरी पत्नी के प्रमाण पत्र पर भी इन्होंने FIR दर्ज कराई थी। उस समय मैंने भी इनसे कहा था कि महिला की बात है, आप मेरा सहयोग करिए। उस समय भी ये लोग हंसते थे, बोले ठीक है FIR हो गई, ठीक फंस गई, बोले ना जेल भेजना चाहिए। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक के देखे, ये तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा खोलने लगा है। यादव सिंह के बेटे शाश्वत सिंह ने फर्जी अधिकारी बनकर, आप सबने भास्कर ऐप पर देखा होगा कि कलेक्टर बनकर 63 करोड़ से एक जन को ठग लो। मटक काउंसिल के नाम से असम में उन्होंने सप्लाई की बात की। एक सब्रवाल कंपनी है दिल्ली की, उसको उनको ठगने का काम किया है और उसने CID ने इनकी शिकायत की, जांच हुई और जांच के बाद शाश्वत सिंह बुंदेला के ऊपर FIR दर्ज हुई। उसके बाद पुलिस उनके घर जांच करने के लिए आई। अब पुलिस को ये नहीं पता था इनके काले कारनामों का चिट्ठा रीवा और भोपाल में इनके मकान में रखा है। वो तो धोखे से टीकमगढ़ के मकान पे आ गए, बोले मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला। अरे भोपाल के घर में तुम्हारे छापा घंटा तो सब कुछ मिलता दादा। 63 करोड़ का घोटाला करने के बाद ईमानदारी का चोरा पहन के पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में जितने दाऊ दादा थे वो सारे दिख के थे।
अब उन्हें ये पता चल गया कि लोग इन लोगों से चिढ़ते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी चुनाव तक तुम बैठ जाओ, चुनाव हम जीत जाएंगे तो तुम लोग लूटपाट करने के लिए फिर से निकल के आ जाना। लेकिन चिंता मत करना, ये राकेश गिरी टेंशन फ्री आपके साथ खड़ा है। पिछले 5 वर्षों में मैंने किसी गरीब के साथ अत्याचार अन्याय होने नहीं दिया। आज लोग कहते हैं विरोध हो रहा है, अरे विरोध वो कर रहे हैं जिनकी गरीबों की जमीनों पे कब्जे हमने छुड़वाए हैं और गरीबों को दिलवाए हैं। जिन दबंगों के कब्जे अमीरों की जमीनों पे थे, ये भाई भी खड़ी है, इन पर भी गरीब दबंग लोग कब्जा किए थे। मैंने इनके साथ न्याय किया है, जो मान हो रही है देखिए आप, इनके साथ न्याय दिलाया है, फिर भी ये जमीन पे नहीं पहुंच पा रही। तो विरोध वो करते हैं दबंग लोग हैं, गरीब जैसे लोगों की जमीनों पर कब्जा किए हो। ऐसी माताओं बहनों की मैंने मदद की है, मैंने उन गरीबों की मदद की है जो अपने मकान में नहीं पहुंच पाते थे, अपनी दुकान में नहीं पहुंच पाते थे, अपनी जमीन पर नहीं पहुंच पाते थे और गांव में सुख से नहीं रह पाते थे। लोग गुंडागर्दी करते थे, उन्हें दबाते थे, चबाते थे, अत्याचार करते थे, अन्याय करते थे। उन गुंडों को, उन अपराधियों को, उन अत्याचारियों को मैंने हटाने का काम किया है। अभी एक गांजा बेचने वाला बोलता था गांजा पकड़वा दो, मैंने कहा मैं गांजे पकड़वाने का काम नहीं करता हूं, मुझे बोले संरक्षण दे दो, मैं बेचूंगा और इसका बंद करा दो। हमने कहा यदि एक चोर पे तुम कार्रवाई कर रहे हो और खुद कह रहे हो कि हमें मौका दे दो, माने हम चोरी करने लगे। उस गांजे वाले की मैंने मदद नहीं की तो कांग्रेस में जाके शामिल हो गया। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है कांग्रेस पार्टी को। और मैं आज भी आपको वचन दे रहा हूं कि मुझे 5 वर्ष के लिए आपने विधायक चुना था और 5 वर्षों में 15 महीना कांग्रेस की सरकार ने हम काम नहीं कर पाए। लेकिन उन 15 महीनों में कांग्रेसियों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पे फर्जी मुकदमा बनाए गए, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार अन्याय किया गया। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम कोरोना काल में आ गए। 20 महीने कोरोना काल रहा, हम 2-2.5 साल विकास का काम नहीं कर पाए। लेकिन जो हमें कम समय मिला है, उस कम समय में भी हमने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने हमें 5 वर्ष के लिए चुना था, लेकिन कोरोना और कांग्रेस 3 वर्ष रही, हम काम नहीं कर पाए। लेकिन 2 वर्ष जो मौका मिला है उसमें मेडिकल कॉलेज जैसी सौगात मामा शिवराज सिंह चौहान जी से हम भारतीय जनता पार्टी को लोग लेके आए। ये कांग्रेसी लोग, जागरण सिंह के परिवार के लोग जो हमेशा यहाँ टेंट लगाते थे कि टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वो कांग्रेसी आंदोलन करते थे कि टीकमगढ़ में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। उन्हें 15 महीने का मौका इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का मिला था। वो मेडिकल कॉलेज की बात तो छोड़ो, टीकमगढ़ में एक स्वास्थ्य केंद्र भी 15 महीनों में नहीं खोल पाए, एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं खोल पाए। 15 महीने का मौका मिला, उस समय कोई तुम विकास नहीं कर पाए। तुम क्यों मेडिकल कॉलेज नहीं लेके आ पाए? तुम क्यों जिला अस्पताल 300 बिस्तर नहीं कर पाए? और तुम क्यों सीएम राइट स्कूल नहीं खोल पाए? तुम क्यों पीएम श्री स्कूल नहीं खुलवा पाए? तुम क्यों सड़कें नहीं बनवा पाए? तुम क्यों ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवा पाए? तुम क्यों मंजर योजना जैसी योजनाएं लेके नहीं आ पाए? कांग्रेस की एक ही भावना रहती है कि लोगों को शिक्षा से वंचित रखो और अत्याचार इन पे करते रहो, इनको आगे मत बढ़ने दो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जो समाज में सबसे नीचे है, समाज में जो सबसे पीछे है, उसको हमें आगे लाना है। और तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो समाज में सबसे नीचे है, शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, सबसे पीछे है, उसको मैंने आगे लाने का काम किया है, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, गरीब को उनका हक दिलाने का काम किया है। और मैंने समय में जितने भी गरीबों के दबंगों के कब्जे थे वो हटाने का काम किया है। और फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मैं आज इस मंच से घोषणा करता हूँ कि जितने भी दबंग लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा किए हैं, उन गरीबों की जमीनों को छोड़ना पड़ेगा और गरीबों को देना पड़ेगा। क्योंकि 50 साल से गरीब अपनी जमीनों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनको पट्टे दिए हैं, लेकिन आज तक वो पट्टे की जमीन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कांग्रेस की अराजकता और गुंडागर्दी 15 महीने में आज तक मैं देखी है। अभी तो 63 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक इनके भाई हैं, अभी भी वो चुनाव की कमान संभाले हैं,
और पिछली भी जो कमान संभाले थे रविंद्र भाई जी, जिन्हें हम बजरी माफिया कहते हैं, बहुत से लोगों के पैसे यहीं शहर के कई लोग मिलते हैं, बोले हमारे पास चेक रखे हैं, बोले हम मजबूरी में पैसा निकालने के लिए उनका प्रचार कर रहे हैं। वो बजरी माफिया आज पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं कि हम फिर चुनाव जीतेंगे। अरे टीकमगढ़ जिले की पूरी नदियों की बजरी खा गए यादव सिंह जी आपके लोग। अब जनता ने आपको पिछली बार जवाब दिया था और इस बार फिर जनता जवाब देगी और टीकमगढ़ विधानसभा से कमल का फूल खिलाएगी। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास में भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। टीकमगढ़ विधानसभा के लिए चाहे टीकमगढ़ नगर पालिका को 80 करोड़ रुपए देने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं। 378 करोड़ की 500 नल जल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत की है, जिसमें टीकमगढ़ विधानसभा की 80 पंचायतों के 165 गाँव में 500 नल जल योजना का काम चल रहा है। जैसे नगर टीकमगढ़ की जनता बड़ीघाट का मीठा पानी पीती है, ऐसे एक वर्ष के अंदर टीकमगढ़ विधानसभा की ग्रामीण क्षेत्र की जनता मीठा पानी 500 का पीने वाली है एक साल के अंदर। ये तभी मुमकिन है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कभी कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा है बोले हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम निकाय विवाह में पैसा देंगे। वो उन्होंने निकाय विवाह 51,000 की घोषणा करके कराए। उस समय जिनके निकाय विवाह हुए उनके आज बच्चे भी हो गए, लेकिन उनके खाते में कांग्रेस ने कभी पैसा नहीं डाला। कल हमें एक सिया नाम के व्यक्ति मामन पंचायत में मिले थे, बोले कांग्रेस को हमारे पास लेटर रखो, बोले तुम्हारा कर्जा माफ हो गए। बोले हम सोसाइटी खाद लेने गए तो बोले तुम्हारा कौन कर्जा माफ नहीं है। हम प्रचार में गए थे, बोले मीडिया वार्ड को हमारे घर भेजो, हम जवाब देंगे कमलनाथ जी तुम्हारे झूठे वादे और झूठे इरादे हैं, अब जनता तुम्हारे छल में आने वाली नहीं है। तो कांग्रेस केवल झूठी घोषणा वादाएं करते हैं। उन्होंने कहा हमारे मामा जी ने लाडली बहन योजना प्रारंभ की, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगा, बोले भाजपा 1000 दे रही है, हम 1500 देंगे। अरे हाथ में ना मुट्ठी और खुरखुरा उठी, कचू है नहीं है तो 1500 देने लगे। अब 2 लाख तक की किसान की कर्जा माफ नहीं कर पाए। बोले हम पेंशन 1000 से उबार नहीं दे पाए, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए। लेकिन हमारे मामा तो सीधू कमा योजना भी ले आए, लाडली बहना योजना भी ले आए, 1250 बहन के खाते में पहुंच रहे, 450 रुपया में सिलेंडर मिल रहा हो। और मामा शिवराज सिंह जी ने घोषणा कर दी, फार्म भी भर गए कि हमारी जो लाडली बहनें हैं उन लाडली बहनों को आवास भी दिया जाएगा, आवास भी दिया जाएगा। इसलिए मैं बहनों से कहना चाहता हूं, उपस्थित भाइयों से भी